एक गांव में धर्माराम नाम का एक बड़ा व्यक्ति रहता था। वो बहुत बड़ा धनवान था। वो नेक दिल इंसान था। जो भी उससे सहायता मांगने के लिए आता वो उनकी सहायता करता था। धर्माराम के बेटे का नाम था प्रशांत किशोर। वो बहुत समझदार था। वो पिताजी के बिजनेस को संभालता था। धर्माराम ने गांव में बहुत सारे अच्छे काम किए थे। उसने अस्पताल, बस शेल्टर, वाटर टैंक्स, स्कूल, सड़कें, ऐसे बहुत सारी चीजें बनवाई। उसमें राजनीति में भाग लेने का बहुत शौक था। ये जानकर एक पार्टी ने उसे एमएलए का टिकट दिया। एक दिन प्रशांत किशोर, हमें राजनीति में जाने की क्या जरूरत है पिताजी? अगर लोगों की सेवा ही करनी है तो उसके बहुत सारे मार्ग हैं। मेरी बात मानिए पिताजी, आप इस मुकाबले में भाग ना लें, आप नहीं जीतोगे। तब धर्माराम, ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने गांव में इतने सारे अच्छे काम किए हैं और मैं नहीं जीतूंगा? तुम एकदम ना समझ हो बेटा, तुम कुछ नहीं जानते। तब प्रशांत किशोर, पिताजी मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन ये नेता और लोग कैसे सोचते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपका हारना एकदम पक्का है, चाहे तो आप लिख के रख लो। उसके प्रतिद्वंदी ने झूठे वादे करके लोगों को विश्वास दिलाया। उसने पैसे और शराब दिल खोलकर बांटा। चुनाव हुआ। धर्माराम चुनाव में बुरी तरह से हार गया। घर में दुखी होकर धर्माराम बैठा था। बेटा आकर पिताजी का हौसला बढ़ाने लगा। तब धर्माराम, तुमने सच कहा था बेटा, पर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इतनी बुरी तरह से हार गया? मरने से पहले कम से कम एक बार मैं असेंबली में कदम रखना चाहता हूँ। लगता है कि मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी। तब प्रशांत किशोर, आप चिंता ना करो पिताजी, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो काम करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, इसीलिए आप हार गए। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, मेरा व्यू का इस्तेमाल कीजिए। इस बार के चुनाव में आप जरूर जीतेंगे। दोबारा चुनाव हुआ। अपने पिताजी को लेकर प्रशांत किशोर ने चुनाव का प्रचार करना शुरू किया। अब वहाँ मंच के सामने टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर, बाइक सब रखे हुए थे। प्रशांत किशोर, गांव वालों, मेरे पिताजी हमेशा गांव की भलाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिताना हमारा फर्ज है। अगर आप लोगों ने इन्हें जिताया तो हर घर में टीवी, गैस सिलेंडर एकदम मुफ्त, हर कॉलेज वाले विद्यार्थी को बाइक मुफ्त में मिलेगा, लड़कियों को स्कूटी दिलाया जाएगा, घर घर में फ्रिज होगा। इतना ही नहीं, किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। ये धर्माराम जी का वादा है। अगर ये सब वस्तुएं आप चाहते हैं तो धर्माराम जी को भारी बहुमत से जिताइए। तब वहाँ खड़े लोग, हाँ, हमारा वोट धर्माराम जी के लिए है। बाद में काउंटर लगाकर प्रशांत किशोर ने लोगों में पैसे और शराब बांटा। चुनाव वाला दिन आया। उस चुनाव में धर्माराम की भारी बहुमत से जीत हुई। ये देखकर धर्माराम बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद सब गांव वाले धर्माराम के घर आए। प्रशांत किशोर भी वहीं था।
गांव का मुखिया। एमएलए साहब, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम अपनी समस्याएं आपके पास लेकर आए हैं। तब प्रशांत किशोर, प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपए जमा करने होंगे, तब पिताजी आपकी समस्याएं सुनेंगे। तब गांव का मुखिया, क्या हमारी समस्या सुनने के लिए आप 1,000 रुपए लेंगे? ये बहुत गलत है। तब प्रशांत किशोर, ये 1,000 रुपए केवल आपकी समस्याएं सुनने के लिए है, समस्याओं को दूर करने के लिए अलग रेट होगा और वो समस्या पर आधारित है। तब एक व्यक्ति, किशोर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना अन्याय! और जो मुफ्त आइटम के आपने वादे किए अब तक हमारे घर नहीं पहुंचा, हम वो भी मांगने के लिए आए हैं। तब प्रशांत किशोर, ये सब तो हम उन्हें देना चाहते थे जिन्होंने ना पैसे लिए ना शराब लिया, लेकिन आप सब ने वो पैसे लिए, इसलिए वो वादे आपके लिए नहीं है। अब आप सब जाइए यहाँ से। तब गांव वालों के समझ में आया कि उन्होंने कैसी गलती की। तब धर्माराम, गाँव वालों, आज तक मैंने आप लोगों की बहुत सेवा की। मैंने सोचा एमएलए बनूंगा तो गांव के लिए और भी बहुत अच्छे काम करूंगा, लेकिन पैसे और शराब के लालच में आप लोगों ने मुझे हराया और आप लोगों ने मुझे भी तभी जिताया जब मैंने आपको शराब और पैसों की लालच दी और झूठे वादे किए। आप जैसे विश्वासघातों की मैं सेवा क्यों करूं? आप समझते हैं कि पैसे लेके वोट डालने का हक आपको है, पर जो चुनाव जीतेगा वो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा। ये काम नहीं चलेगा। जो पैसे लेकर चुनाव जीतेगा वो ईमानदारी से काम कैसे करेगा? ये आपने सोच कैसे लिया? अब आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई काम नहीं है। यूं कहा गुस्से में। तब गांव का मुखिया, महाशय, हम अपनी गलती जान गए हैं। हम जान गए हैं कि झूठे लालच में आकर हम खुद ही अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। आज से हम अपना वोट नहीं बेचेंगे, हमें क्षमा करें। यूं कहकर सब गांव वालों ने प्रणाम किया, लेकिन धर्माराम अपने वादे का पक्का था। उसने सब लोगों को टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर, बाइक, स्कूटी गांव वालों में बांटा और अपना वादा पूरा किया।